student. This is the video for class 10th, chapter 1 electricity. In this chapter we will study the electricity. As we all know, electricity is an important source of energy in the modern times. Electricity is used in our homes, in industry and in transport. For example, electricity is used in our home for lighting, operating fans and heating purpose. In industry, electricity is used to run various types of machines, and in transport sector, electricity is being used to pull electric trains. In this chapter, we will discuss electric potentials, electric current, powers, heating effect of electric current. In order to understand electricity, we should first know something about the electric charge. So, start the chapters. The outline of the chapters are: in this lecture, we will study what is charge, what are the types of substance, electric potentials, electric current, electric circuit and circuit diagrams, Ohm's law, resistance and resistivity, combination of resistance, electric power, electric energy and heating effect of electric current. So our first topic is electric charge. What is charge? Charge is the property of matter that feel force of attraction or repulsion due to excess of deficiency of electron. चार्ज मैटर की एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स फील करता है जब भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस या डिफिशियंसी हो जाती है। अगर उसके अंदर कभी भी इलेक्ट्रॉन की एक्सेस या डिफिशियंसी होती है तो मैटर उसके अंदर एक अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स फील करता है। जो वो अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स फील करता है वही उसकी प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं चार्ज। चार्ज की यूनिट होती है कूलम्स और इट इज डिटेक्टेड एंड मेजर यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। चार्ज को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्कोप। इफ वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ कूलम, that is the SI unit of the charge. So 1 coulomb is defined as the amount of charge which repel and equal and similar charge with a force of 9 into 10 to the power 9 Newton when placed in vacuum at a distance of 1 meter. Means अगर हमारे पास चार्ज है और हम उसको एक दूसरे से वैक्यूम में 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखते हैं और जब वो दोनों इक्वल एंड सिमिलर अमाउंट में उनके ऊपर फोर्स फील होगा, द फोर्स इज 10 to the power 9 न्यूटन, दैट इज कॉल्ड द चार्ज। चार्ज ऑफ एज वी नो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इसलिए वो निगेटिव है। तो अगर हमें ये पता करना है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक कूलम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट इज 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब जब हमारे पास 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके ऊपर जो चार्ज होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 कूलम। चार्ज जनरली इज ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। व्हाट यू मीन बाय पॉजिटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि अगर कभी भी किसी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के और चले जाते हैं तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, यही कहलाता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का जो एग्जांपल है दैट इज चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ। अगर हम सिल्क की क्लॉथ के ऊपर एक ग्लास की रॉड को रब करें तो उसके ऊपर जो चार्ज क्रिएट होता है दैट इज द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उस केस में वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर चले जाते हैं। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। व्हाट इज नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा हो जाना। जब भी हम एल्पोनाइट रॉड के ऊपर को वुलन क्लॉथ के ऊपर रब करते हैं तो उसके ऊपर जो चार्ज क्रिएट होता है वो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाती है,
उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। दोनों ही केस में जो मूवमेंट करता है वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, कभी भी पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है। द इम्पॉर्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। एज वी नो, अगर हमारे पास दो अनलाइक चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दैट इज अपोजिट चार्ज, तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर हमारे पास दो सिमिलर चार्ज है, लाइक बोथ आर पॉजिटिव आइदर बोथ आर नेगेटिव, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। नो एज वी नो, हमारे पास दो तरीके के चार्ज होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग दो टाइप की करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है ऐसा चार्ज जो स्टेटी के रेस्ट में है, वो मूव नहीं करता है, इस टाइप के चार्ज को बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है ऐसा चार्ज जो मोशन करता है, जो मूवमेंट करता है, उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में हमारा जो डील करेंगे वो हम डील करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम जनरली क्लास 8 क्लास 9 में डिस्कस कर चुके हैं। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द करंट इलेक्ट्रिसिटी। That is one sample problem. In this sample problem, we have to calculate the number of electron consisting 1 coulomb of charge. मतलब अगर हमारे पास 1 कूलाम चार्ज है तो हमें ये पता करना है कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो भी हमने देखा भी था। तो एज वी नो, द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। तो अगर हमारे पास चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम में, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर हमें ये पता करना है कि एक कूलाम के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो दैट इज जनरली डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। तो अगर हम 1 को 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। मतलब अगर हमारे पास 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन मिलकर जो चार्ज क्रिएट करते हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 कूलाम। तो इस एग्जांपल में हमने देखा कि जो कूलाम है दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वो बराबर होती है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन के। मतलब हमारे पास जो कूलाम है वो चार्ज की बहुत बड़ी क्वांटिटी है, क्योंकि एक कूलाम के अंदर 6.25 इंटू 10 टू द पावर इलेक्ट्रॉन होते हैं। Now we will discuss the types of substance. In some substance, the electric charge can flow easily, while in others they cannot. जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत ईजिली फ्लो कर जाता है और कुछ के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं करता है। तो इसी के अकॉर्डिंग सब्सटेंस को दो टाइप पे कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दैट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर मीन दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन ईजिली फ्लो। मतलब अगर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो कर जाती है, तो वो कहलाता है कंडक्टर। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्री फ्लो करेगी, उसका सबसे बड़ा कारण है कि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो कर जाती है। जनरली जितनी भी मेटल होती हैं लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, वो सारी कंडक्टर होती हैं। इसके साथ साथ मेटल अलॉय जो होते हैं विथ नाइक्रोम, मैग्नीज एंड constant are also conductor. कार्बन इज द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ कंडक्टर। कार्बन की जो ग्रेफाइट होता है वो भी एक कंडक्टर है। ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर, बिकॉज ह्यूमन बॉडी के अंदर भी होके करंट ईजिली फ्लो कर जाती है। तो ये सारे हमारे कंडक्टर है जिनसे होके करंट ईजिली फ्लो कर जाती है। दूसरे जो सब्सटेंस होते हैं दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। इंसुलेटर मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो से होकर इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो नहीं कर पाती है। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन जनरली कम अमाउंट में अवेलेबल होते हैं या बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं होते हैं, जिनके कारण इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो नहीं कर पाती है। इसीलिए हम इनको इंसुलेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर आर ग्लास, एवोनाइट, रबड़,
plastic, paper, dry wood, cotton, mica, bakelite, propylene and dry air. These all are behaving like insulator. These are some example of conductor insulator. जैसा कि वायर है, हमने देखा है वायर के अंदर जो कॉपर वायर निकल के आता है दैट इज़ द कंडक्टर, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, और उसके ऊपर जो एक प्लास्टिक का कवर चढ़ा रहता है दैट इज़ इंसुलेटर, क्योंकि उसके अंदर करंट फ्लो नहीं करती है। सेम सिमिलर विथ प्लग, प्लग में जो आगे मेटल की पिन होती है वो कंडक्टर की बनी होती है, क्योंकि उनमें करंट ईजिली फ्लो कर जाती है, और उसके ऊपर जो प्लास्टिक का कवर होता है दैट इज़ इंसुलेटर, क्योंकि उसमें करंट फ्लो नहीं करती है। So these are two types of substance, conductor and insulator. Our next topic is electric potential and potential difference. First we will discuss electric potential. The electric potential at any point in an electric field is defined as the work done in moving a positive charge from infinity to that point. अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या मतलब है कि अगर हम इन्फिनिटी से किसी एक पॉजिटिव चार्ज को लेके एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आए तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में हमें जितना काम करना पड़ा होगा वही कहलाता है उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सपोज हमें किसी एक पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए 10 जूल का वर्क करना पड़े, तो उस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू 10 वोल्ट। So electric potential of 1 volt at a point means 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb positive charge from infinity to that point. 1 volt electric potential का मतलब है कि अगर हमारे पास 1 कूलाम चार्ज है और 1 कूलाम पॉजिटिव चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी से लेके और उस पॉइंट तक लेके आए हैं और उस पॉइंट तक लाने में अगर हमें 1 जूल का वर्क करना पड़े तो वो जो इक्वल होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 वोल्ट। Volt is the unit of the electric potential. So 1 volt electric potential means 1 joule of work is done in moving 1 coulomb positive charge from infinity to that point. Means अगर हमने 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए 1 जूल का वर्क किया है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 वोल्ट। Now what do you mean by potential difference? Potential difference means दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर कोई भी दो पॉइंट है, अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लाने में जितना काम करेंगे वही कहलाता है उन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस। The potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to other point. मतलब हम अगर हमारे पास एक यूनिट का चार्ज है और एक यूनिट के चार्ज को हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा वही कहलाता है उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। So the potential difference is defined as the work done divided by quantity of charge moved। मतलब अगर हमारे पास जितना चार्ज है और उसको हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जितना वर्क डन किया है वही कहलाएगा उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जांपल सपोज हमने W जूल वर्क किया है Q कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए, तो उन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल V से, दैट कैपिटल V इज इक्वल टू वर्क डन W डिवाइडेड बाय चार्ज मूव्ड दैट इज इक्विवेलेंट टू Q। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है दैट इज वोल्ट, जिसको हम बार बार डिनोट भी कर रहे हैं कैपिटल V से। तो दो पॉइंट के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, सपोज हमने बोला कि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, इसका मतलब है कि अगर हमने एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए 1 जूल का वर्क किया है, इफ 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 वोल्ट। 1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulomb, that is 1 joule per coulomb.
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जब भी अगर हमें किसी सर्किट के अंदर मेजर करना है तो इसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर जब भी हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं दैट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। जब भी हमें कहीं भी वोल्टेज मेजर करना है तो वहाँ पर हम इस वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। और वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो जनरली बहुत हाई होता है। That is one sample problem for electric potential. Problem is how much work is done in moving a charge of 2 coulomb from a point at 118 volt to a point at 128 volt. इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 2 कूलाम का चार्ज है और 2 कूलाम के चार्ज को हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराया है, एक ऐसे पॉइंट से जहाँ का पोटेंशियल था 118 वोल्ट और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल था 128 वोल्ट, तो हमें निकालना है हाउ मच वर्क इज डन, मतलब इसके लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा। तो एज वी नो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। अगर जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम करना है तो सबसे पहले हमें उसमें दो चीज़ें देखना पड़ेंगी कि इसमें गिवन डाटा क्या है और व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, व्हाट इज द गिवन डाटा एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। So as we can see, there is one charge is given. Charge is 2 coulomb. Charge is denoted by capital Q. So Q is 2 coulomb. And second thing is it is given that एक पॉइंट का पोटेंशियल है 118 वोल्ट और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल है 128 वोल्ट। अगर हम इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो दैट इज 10 वोल्ट। ऑलवेज वी हैव टू टेक द डिफरेंस ऑफ हायर पोटेंशियल टू दी लोअर पोटेंशियल। तो 128 में से अगर हम 118 वोल्ट माइनस कर देंगे दैट इज इक्विवेलेंट टू 10 वोल्ट। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन दैट इज W। अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करें तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 इज इक्वल टू वर्क डन W डिवाइडेड बाय चार्ज मूव दैट इज 2। सो वर्क डन इज 20 एंड द यूनिट ऑफ द वर्क डन इज जूल। सो देयर इज 20 जूल वर्क। मतलब हमें 2 कूलाम चार्ज को 118 वोल्ट से 128 वोल्ट पोटेंशियल पे ले जाने के लिए 20 जूल का वर्क करना पड़ेगा। That is a sample problem 2. How much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery? Here given is each coulomb. Each coulomb means 1 coulomb. अगर हम ईच कूलाम दिया है तो ईच कूलाम का मतलब है हमारे पास एक कूलाम का चार्ज है, तो चार्ज Q इज इक्वल टू 1 कूलाम। यहाँ पर हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी दैट इज 6 वोल्ट, तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है V दैट इज 6 वोल्ट। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द हाउ मच एनर्जी इज गिवन। इसको कितनी एनर्जी देना पड़ेगी अगर हमें एक कूलाम चार्ज को एक 6 वोल्ट की बैटरी में मूव कराना है, तो जो हमें एनर्जी देना पड़ेगी दैट इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन। जितना हम उस पर वर्क डन करेंगे वही उसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में सेव हो जाता है। तो जो एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन W। एज वी नो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अगर हम यहाँ से W की वैल्यू निकालें दैट इज 6 जूल। मतलब अगर हमें इसके अंदर एक कूलाम चार्ज को मूव कराना है तो हमें 6 जूल का वर्क करना पड़ेगा और वही 6 जूल का वर्क इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में सेव हो जाएगा। तो इसके अंदर जो एनर्जी का अमाउंट होगा दैट इज 6 जूल। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज करंट? जनरली हम बोलते हैं कि करंट फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है। तो जब भी हम बोलते हैं करंट फ्लो कर रही है मतलब एक्चुअली वहाँ पर कुछ ना कुछ फ्लो कर रहा है। तो नाउ वी विल सी इलेक्ट्रिक करंट। As we can see, when two charged bodies at different electric potential are connected by a metal wire, then electric charge will flow from the body at higher potential to one of the lower potential। मतलब अगर हमारे पास दो बॉडी हैं जिनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है और अगर हम दोनों बॉडी को आपस में एक मेटल वायर मतलब अगर कंडक्टर से कनेक्ट कर दें तो उन दोनों बॉडी के बीच में एक चार्ज फ्लो करने लगता है और जो चार्ज फ्लो करता है वो जनरली हायर पोटेंशियल वाली बॉडी से और लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी की तरफ फ्लो करता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दो बॉडी हैं, एक के ऊपर 100 चार्ज है और दूसरे के ऊपर 50 चार्ज है। अगर एक के ऊपर 100 वोल्ट वोल्टेज है और दूसरे के ऊपर 50 वोल्ट वोल्टेज है, तो जनरली अगर हम इन दोनों बॉडी को एक मेटल वायर से कनेक्ट करेंगे तो इन दोनों के बीच में एक चार्ज फ्लो करेगा, और वो जो चार्ज फ्लो करेगा वो जनरली हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। और ये चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों बॉडी जनरली सेम चार्ज पर नहीं आ जाएंगी। इसी चार्ज के फ्लो को हम बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जब किसी वायर के अंदर चार्ज फ्लो करता है तो वो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पर फ्लो कर रही है। तो द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कुछ नहीं है, दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एक कंडक्टर के अंदर है। The magnitude of electric current in a conductor is the amount of electric charge passing through a given point of the conductor in 1 second. अगर हम बात करें कि कितनी करंट फ्लो कर रही है, जैसे जनरली हमने सुना होगा कि इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, 2 एम्पियर फ्लो कर रही है। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस 1 एम्पियर? तो जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक करंट का एक कंडक्टर के अंदर, वो डिपेंड करता है कि 1 सेकेंड के अंदर वहाँ से कितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास कर गया। अगर हम 1 सेकेंड का टाइम ले लें और सपोज 1 सेकेंड के अंदर वहाँ से 1 कूलाम चार्ज पास कर गया। अगर हमारे पास एक वायर है और वायर के अंदर 1 सेकेंड के अंदर अगर 1 कूलाम चार्ज वहाँ से पास कर जाता है, इसका मतलब है कि वहाँ पर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। अगर हम ये मान के चले कि वहाँ से Q कूलाम चार्ज पास कर गया, Q कूलाम इज एनी नंबर, और उसको पास करने में वहाँ से T टाइम लगा। T टाइम इज एनी सेकेंड मीन्स 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो अगर हमारे पास Q कूलाम चार्ज है और उसको पास करने में वहाँ से T सेकेंड लग रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड I है तो I इज इक्वल्स टू होगा Q अपॉन T। दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब कितनी देर में कितना चार्ज वहाँ से फ्लो कर रहा है, वही कहलाती है इलेक्ट्रिक करंट। I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। जो SI यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की, दैट इज एम्पियर। तो अगर जैसा कि अभी हमने देखा था कि अगर 1 कूलाम चार्ज है और उसको एक कंडक्टर से पास होने में 1 सेकेंड लगता है, 1 कूलाम चार्ज को अगर उससे पास होने में 1 सेकेंड लगता है, इसका मतलब है कि वहाँ पर जो करंट का अमाउंट है दैट इज 1 एम्पियर। मतलब 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलाम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, दैट इज 1 कूलाम पर सेकेंड। अगर किसी वायर में से 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलाम चार्ज पास कर जाता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 एम्पियर। अगर वहाँ से 1 सेकेंड के अंदर 2 कूलाम चार्ज पास कर जाएगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 एम्पियर। जनरली जो 1 मिली एम्पियर है, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3, एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर। माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6। जनरली जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एमीटर। एमीटर को हमेशा हम सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत लो होता है। तो एमीटर है जनरली वेरी लो रेजिस्टेंस। नाउ दैट इज द सिंपल प्रॉब्लम। सपोज वी हैव वन इलेक्ट्रिक बल्ब that is draws a current of 2.25 ampere for 20 minutes. So we have to calculate the amount of charge that flows through the circuit. तो यहाँ पर हमें दो क्वांटिटी दी हुई है, एक तो हमें करंट दी हुई है, करंट की वैल्यू है 0.25 एम्पियर। दूसरा हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है 20 मिनट। अगर हमें टाइम को यूज़ करना है तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड। तो अगर हम 20 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट 1200 सेकेंड। So we have to calculate the amount of electric charge, that is Q. As we know, formula is equals to I equal to Q upon T. I is 0.25, Q divided by 1200, so we will get the Q is 300 coulomb. Means the charge is 300 coulomb.